नमस्ते। ओम। सारे बाण भाइया ने नवीन योगी की राम राम। और जितने भी हमारे फेसबुक पेज वेद अमृता से जितने भाई बहन जुड़े हैं, जो भी सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपना विषय रहने वाला है, वो है भाई गैस, कब्ज और एसिडिटी। जिन भाई बहना के कब्ज रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इस तरह के रोग हैं, तो आज के बाद वो सारे रोग खत्म हो जाएंगे जी। एक ऐसी दिनचर्या बताएंगे, एक ऐसी यौगिक दिनचर्या बताएंगे जिससे आपका पेट है, जो आपकी पाचन क्रिया है, पाचन तंत्र है, वो स्वस्थ हो जाएगा। तो जितने भाई बहन एक बार देख रहे हैं, लाइव है, तो सारे इस वीडियो को है ना जी शेयर जरूर कर दें, ताकि पूरे हरियाणा को, पूरे भारत देश को लाभ मिल सके और पूरे देश में कोई भी बहन भाई गैस, कब्ज, पेट के रोग से दुखी ना हो। चलिए आज का हम योग सत्र आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा प्रभु को स्मरण करते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर अपने सत्र को, योग सत्र को, आज के योग सत्र को प्रारंभ करते हैं। कमर गर्दन एक बार सभी की सीधी, पूरा लंबा गहरा सांस के साथ में प्रणव का ध्यान, ओम का ध्यान, ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवः सवितृदुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्ने आसुवा। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति ही शांति, शांति का अर्थ है कि हे परमपिता परमात्मा, तीनों लोकों में शांति स्थापित हो। दोनों हाथ अपने रगड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। देखिए आज जो हमारा विषय रहने वाला है पेट के ऊपर। हमारे शरीर में जितने भी 90% रोग हैं लगभग पेट से शुरू होते हैं जी। जिनका पेट खराब है, पेट ठीक नहीं है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, तो उनके सारे लगभग सारे रोग उनको होंगे जी। तो इन पेट के रोगों को ठीक करने के लिए हम कौन से आसन करें, कौन से हम प्राणायाम करें, कौन सा हम एक्यूप्रेशर करें और क्या हम घरेलू नुस्खे लें। तो हम ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, ऐसे प्राणायाम बताएंगे जो घरेलू नुस्खे आपको अपने घर की रसोई में मिलेंगे जी। कहीं आपको ये नहीं कि भाई ऐसे घरेलू नुस्खे बता देंगे जड़ी बूटी जो आपने हिमालय पे जाके मिला है, बिल्कुल नहीं जी। वो घरेलू नुस्खे जो आपको आसानी से आपके घर की रसोई में मिलेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में गैस, कब्ज की जी, और माताओं बहनों को तो बहुत ज़्यादा रहती है। जितने भी भाई बहन एक बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी है ना जी इस वीडियो ने शेयर कर दो, ताकि सारे भाई इसका लाभ उठा सके। और जो अपना उद्देश्य है, योग को घर घर पहुंचाना है, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है, भारतीय संस्कृति को, स्वदेशी को घर घर तक पहुंचाना है, तो इस मिशन में, इस उद्देश्य में हर भाई, प्रत्येक भाई इस वीडियो से जुड़े, हमारे साथ जुड़े। और सभी से एक ही सहयोग की अपेक्षा है कि जो भाई इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, इसने शेयर कर दो जल्दी जल्दी, ताकि हम अपना विषय रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको देखें और लाभ उठाएं। तो आज हमारा विषय रहने वाला है
गैस, कब्ज और एसिडिटी। तो सबसे पहले हम लेंगे एसिडिटी को लेंगे जी। देखिए एसिडिटी हमारे शरीर में क्यों बनती है और कैसे बनती है जी। तो इसके लिए एक तो हमें हमारी दिनचर्या है उसको नियमित रखना पड़ेगा। अनियमित जब हमारी दिनचर्या हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रोग हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से किस तरह स्वस्थ रहें और कैसे हम खुद स्वस्थ रह के अपने समाज को, अपने देश को भी स्वस्थ रख सका। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, फिर कुछ प्राणायाम है, फिर कुछ एक्यूप्रेशर है, उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। कुछ योग आसन है वो बताएंगे। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि आधुनिक युग में कोई बीमार होता है ना, कहते हैं जी योग कर लो, तो लोगों को ऐसा मानना होता है कि योग तो है ना जी बीमार लोग कराया करें। किसी को कहते हैं ना जी योग किया करो जी, बोला मैं कि बीमार हूं भाई जो योग करूं। ऐसा लोगों ने माहौल बना दिया कि योग तो केवल है ना मोटापे के लिए है, योग तो बीमारियों को ठीक करने के लिए है। जबकि योग हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। हमें निम्न अवस्था से लेके हमें उच्च कोटि पर, उच्च अवस्था में, उच्च विचारों में हम प्रवेश कर जाते हैं अगर हम अष्टांग योग का पालन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम उसी योग के विषय में बात करेंगे जिस योग से हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने परम सत्य को प्राप्त किया है, मोक्ष को प्राप्त किया है। उस योग के सहारे हम अपने शरीर को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं, अपने विचारों को हम किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं और अपने समाज को, अपने देश को हम किस तरह फिर से परम वैभव पर लेकर जा सकते हैं और फिर से हम अपने देश को स्वदेशी के माध्यम से, योग, यज्ञ और गौ माता की सेवा के माध्यम से भारतीय संस्कृति अपनाकर हम कैसे फिर दोबारा अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। तो हमारी दिनचर्या कैसी हो। देखिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा क्रमसु, युक्त स्वप्ना बोधस्स, योगा दुखा भागवे। जिसकी दिनचर्या संयुक्त है, संतुलित है, जिसका खाना पीना संतुलित है, उठना जागना सोना संतुलित है, तो उसके लिए योग दुख विनाशक बन जाता है। योग उनके दुखों को मिटा देता है। उनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दुख हैं जो भी उनको मिटा देता है। तो हमें अपनी दिनचर्या, अपना रहना, खाना पीना, निद्रा वो संतुलित करनी पड़ेगी। तो चलिए हम आज का हमारा जो विषय है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एसिडिटी। देखो एसिडिटी को हम अगर बोले तो उसको तेजाब भी बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में उसको बोलते हैं तेजाब बने हैं अभी पेट में। और इसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम जो भी फास्ट फूड खा रहे हैं, जो जहर युक्त, जो यूरिया युक्त है, जो खेती है, दाल है, चावल है, दूध है, इस तरह की ये चीज़ें खा रहे हैं, विष मुक्त जो हम आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो ले रहे हैं, उनसे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हम बीमार होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है चाय। जिन भाई बहना का एसिडिटी बने हैं वो चाय पीना बंद कर दो भाई आज से ही। लगभग 20% एसिडिटी बनना खत्म हो जाएगी चाय छोड़ने से ही। दूसरा, अगर फिर भी कम नहीं हो रही तो सुबह सुबह उठते ही, जागते ही पानी पीना शुरू करें। जिन भाइयों को पेट में तेजाब बनता है, एसिडिटी बने हैं, तो सुबह उठना है और बिना कुल्ला दातुन किए, बिना कुल्ला किए कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पिए। उससे भी एसिडिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी एसिडिटी है, जो अमल बन रहा है पेट में, जो पित्त कुपित हो रहा है ऊपर की तरफ आपका, वो शांत हो जाएगा। और इसके लिए हम आंवला भी ले सकते हैं जी। जिन भाइयों की एसिडिटी बढ़ती है तो आंवला का प्रयोग करें। आंवला पित्त विनाशक होता है, आंवला का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और एसिडिटी के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है चाय। जो सुबह की चाय रहती है वो बिल्कुल पीना छोड़ दो भाई। देखो क्या होता है कि सुबह सुबह हमारे पेट में है ना एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है और ऊपर से हम चाय पी लेते हैं और ज़्यादा पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें एसिडिटी बनती है, तेजाब बनता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी का, बार बार हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं।
बहुत भाई से हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, तो उनका मुंह चलता रहता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे शरीर में बनता रहता है बार बार। जैसे आपने 10 बजे कुछ खाया, आपने 10 बजे भोजन किया, 11 बजे आपने कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिए, फिर आधे घंटे बाद आपने कुछ ले लिया, आधे घंटे बाद फिर आपने कुछ ले लिया, तो एक बार में जितनी बार पाचक रस बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जब हम दोबारा खाते हैं फिर उतना ही बनता है। फिर एक बार फिर खा लिया, फिर उतनी मात्रा में बन जाता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो एसिड है, उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, वो ऊपर की तरफ कुपित होने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में उल्टी आना, एसिडिटी बढ़ना, चक्कर आना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं होने लगती हैं। तो बार बार खाना बंद करें जी। अगर ये आप नियम अपना लोगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठते ही कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीना है, घूट घूट करके। जिन भाइयों का पित्त बढ़ा हुआ है ना जी, वो गर्म पानी ना पिए। सुबह जो शीतल जल है, घड़े का जल है, उसको ले ले, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज भाई जिन भैया का एसिडिटी है उन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन सारे भैया ने जो हम प्राणायाम बतावाएंगे, जो घरेलू नुस्खे हैं, जो बात बतावाएंगे, उनका पालन करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले उठते ही क्या करना है, एसिडिटी के लिए पानी पीना है, घूट घूट करके, सिप सिप करके। जो हमारी लार है वो बेस होती है, पेट में हमारे अम्ल बनता है। इससे बढ़िया पेट की एसिडिटी मिटाने के लिए पूरी दुनिया में कुछ नहीं है लार से अच्छा। जब हमारी लार घुल के जाएगी हमारे पेट में, तो एसिडिटी को वो ख़त्म कर देगी धीरे धीरे। दूसरा क्या करना है, चाय पीनी, सुबह की चाय पीनी। सुबह की क्या, दिन में 4-5 चाय पी जाते हैं कहीं तो, और फिर कहते हैं जी एसिड बढ़ गया, तो वो चाय पीनी बंद कर दो। सुबह की चाय पीनी खाली पेट बंद कर दो। आंवले का सेवन करो, आंवले का चूर्ण है या आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, किसी भी रूप में आंवले का सेवन आपके लिए, जिन भाइयों का पित्त बढ़ रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया है। और देखिए 2-3 प्राणायाम बता देंगे, ज़्यादा चीज़ नहीं बताएंगे आपको, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी 2-3 चीज़ बतावाएंगे जो सारे के ध्यान भी रह जा। बहुत ज़्यादा चीज़ बता दिया है, दोनों कहें जी सर पक गई है तो सारी है ना, ध्यान ही ना रह के ही बताया था। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, 3 प्राणायाम बताएंगे, शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम। जिनको एसिडिटी बनती है, आज भी बनी हुई है, अब भी बनी हुई है, तो बिल्कुल अभी साथ की साथ आराम हो जाएगा शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम से। देखिए करना कैसे है, शीतली प्राणायाम करेंगे, कमर गर्दन अपनी सीधी रखेंगे और जीभ बाहर निकालेंगे ऐसे करके, और मुंह से सांस लेंगे इस तरह। नाक से सांस बाहर छोड़ देंगे, फिर मुंह से पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे और नाक से सांस बाहर छोड़ देंगे इस तरह। इसका जो प्रॉपर तरीका तो वो ऐसे है कि देखिए, हमने पूरा जीभ से सांस लिया, जाल अंदर बंद लगाया, जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर सांस रोका, और फिर बाई नाक से सांस छोड़ दिया चंद्र सवर से। लेकिन कई भाई इसमें है ना आलकस कर जाओ हैं भैया, इस तरह सांस लेंगे फिर ऊपर उठाएंगे, तो इस तरह हम कर लेंगे, वो भी सही है। 5-10 बार, 15 बार, 20 बार आप इस तरह कर लेंगे तो आपको आपके पेट में ठंडक सा लगेगा, ठंडक सी महसूस होगी, पूरा शरीर है आपका वो शीतल हो जाएगा। जिन भाइयों को बीपी हाई रहता है तो वो सांस ना रोकें, हार्ट का कोई ऑपरेशन करवाया तो वो ज़्यादा देर सांस ना रोके। अगर सांस रोक के आप करते हो जाल अंदर बंद लगा के, फिर बाई नाक से सांस छोड़ते हैं, तो वो इस तरह सांस ना रोके। एक बार जितने भाई बहन इस वीडियो में देखने लग रहे हैं ना भाई, सारे शेयर कर दो। आज एसिडिटी पूरे हरियाणा की, पूरे भारत की, जो भी मेरी माताएं बहनें दुखी हैं इससे, गैस से, कब्ज से, एसिडिटी से, तो आज सबकी खत्म कर देंगे। एक तो प्राणायाम हो गया अपना शीतली प्राणायाम, इस तरह मुंह से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ देना। दूसरा प्राणायाम है वो है भाई अपना शीतकारी प्राणायाम। देखो किस तरह करना है,
दांत बिछेंगे और मुंह से सांस लेंगे इस तरह। पूरे दांत बीच के फिर नाक से सांस छोड़ना है। आप देखोगे कि आपका पूरा गला है, जो आपका पेट है, पूरा ठंडा हो जाएगा। और भाई ठंडे से याद आया, भाई जो ठंडा पीना है वो बंद कर दो। एक तो ठंडे से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, कोई पेप्सी पीता है, कोई ड्यू पीता है, कोई लिम्का, कोई थम्स अप, भाई इन कोल्ड ड्रिंक ने अपने देश का बट्टा बिठा रखा है। तो भाई ये कोल्ड ड्रिंक है, ये जो बोलते हैं ना ठंडा, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, इनको भाई पीना बंद कर दें। अपने बच्चों को भी है ना इनसे थोड़ा दूरी रखें, क्योंकि जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पीते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम इसको पीते हैं तो गला सा कटता है जी, है ना। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अनबैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है, जिसके कारण जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती और शारीरिक विकास नहीं होता। तो अपने घर से जिसने भी कोल्ड ड्रिंक रख रखी है, फ्रिज में रख रखी है, तो उन्हें बाहर फेंक दे। आप भी पीना बंद करो। अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, अगर पिताजी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, घर के सारे परिवार है वो कोल्ड ड्रिंक पिएगा, तो बच्चा किस तरह भी रुक सकता है कोल्ड ड्रिंक पीने से? वो भी जी कोल्ड ड्रिंक पिएगा। तो शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। तत्परिवर्तनम भवति। जैसा परिवर्तन आप इस देश में देखना चाहते हो, दूसरों में देखना चाहते हो, तो वैसा ही परिवर्तन आपको खुद में करना पड़ेगा। जब हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं और इस समाज को, इस देश को, हम अपने जो भाई हैं उनको समझा सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। आप ही खुद कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठंडा फ्रिज का पानी पीते हो, खड़े होके पानी पीते हो, तो दूसरा ना भैया हम किस तरह जागरूक कर सका। हाँ, तो तत्परिवर्तनम भवति। जो परिवर्तन हम दूसरों में देखना चाहते हैं, पूरे देश में देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन स्वयं में करें, अपने खुद में करें, देश अपने आप बदल जाएगा। तीसरा प्राणायाम, दो प्राणायाम हो गए जी, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पेट में गर्मी रहती है, या गर्मी से बहुत ज़्यादा चक्कर आ जाते हैं, तो गर्मी में ये प्राणायाम, 3 प्राणायाम जो बता रहा हूँ, ये ज़रूर करें। एसिडिटी में भी लाभदायक हैं, और जो गर्मी संबंधित कोई भी रोग है, पेट में गर्मी बनना और गर्मी से चक्कर आना, लू लगना, इन रोगों में भी बहुत अच्छे प्राणायाम, बहुत अच्छे सहायक हैं ये प्राणायाम। बहुत ज़बरदस्त तुरंत लाभ मिलता है। आपको अगर बीपी आई है तो आप ये प्राणायाम करें, शीतली और शीतकारी, तो तुरंत राहत मिलेगी। पर हाँ, जिन भाइयों की, जो भाई जिनकी कफ प्रदान है, जिनके शरीर में, जिन भाइयों को नजला रहता है, जुखाम रहता है, तो वो भाई इस प्राणायाम को थोड़ा कम ही करें, शीतली शीतकारी को, क्योंकि ठंडी तासीर का प्राणायाम है, इससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। उसको थोड़ा रोग बढ़ सकता है, लेकिन जिनको पित्त बढ़ता है ना जी, उनको जल्दी से कफ रोग जल्दी से होता नहीं है। अगर किसी को है भी नजला जुखाम इस तरह, तो वो इनको ना करे थोड़ा। जो तीसरा प्राणायाम है वो है चंद्रवेदी प्राणायाम। एसिडिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है अपना। हाँ, चंद्रवेदी प्राणायाम। देखो भाई, करना किस तरह है, अपना जो सीधा हाथ है उससे अपनी सीधी नाक, बाई नासिका बंद करेंगे और दाई नासिका बंद करेंगे, सीधी नाक से सांस लेंगे। जो अपना लेफ्ट हैंड है, इससे हमेशा ठंडी ऑक्सीजन अंदर जाती है, इसको हम बोलते हैं चंद्र सवर। और जो राइट नोजल है, नाइट राक है, इसको हम बोलते हैं सूर्य सवर। तो हमें हमारे शरीर में क्या लेके आनी है? शीतलता लेकर आनी है। तो इसके लिए हम शीतलता के लिए चंद्रवेदी, चांद शीतल रहता है और सूर्य गर्म रहता है, तो हमें हमारे शरीर में शीतलता बढ़ानी है। पेट की एसिडिटी है, पेट में पित्त है, जो गर्मी है वो हमने ठीक करनी है। तो हम चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे। अपनी बाई नाक से सांस लेंगे और दाई से सांस छोड़ देंगे, फिर बाई से सांस लेवाएंगे, फिर दाई से छोड़ देंगे। इससे आपका जो पित्त है, जो एसिडिटी है, जो गर्मी बढ़ रही है, जिन भैया के बीपी आई रहा है, तो वो तुरंत लाभ मिलेगा उन्हें। इसमें बिल्कुल अपनी देसी भाषा में समझावाएंगे, हरियाणवी भाषा में समझावाएंगे, जिसका हिंदी समझ में आओगी
उन भाइयों ने हिंदी में भी समझावांगे। भाई मेरा तो मानना ये है, व्यक्तिगत मानना है, ज्ञान वो ही बढ़िया है जो अनपढ़ आदमी के भी समझ में आ जावे। तो देखिए बाई नाक से हम सांस लेंगे इस तरह और दाई नाक से छोड़ देंगे, फिर बाई से सांस लेंगे, तो ये था हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। 2-3 मिनट 4-5 मिनट 5 मिनट तक इस प्राणायाम को हम कर लेते हैं तो हमारा एसिड है वो कम हो जाता है जी। तो ये था भाई एसिड किस तरह हमारे शरीर में बढ़ता है और किस तरह इसके घरेलू उपचार हैं। ये प्राणायाम करने आपको घरेलू नुस्खे बता दिए आपको। जिन भाइयों का एसिड बढ़ता है, एसिडिटी की शिकायत है, उनको आंवला लेना है, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। चाय पीनी बंद कर देनी है बिल्कुल ही। और इसके साथ में हमें अभी जैसे सुबह सुबह एलोवेरा जूस है, लौकी का जूस है, वो भी ले सकते हैं। और जो अपना गिलोय है वो भी ले सकते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको एसिडिटी है। और सुबह कपालभाति प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके साथ में जरूर करें। लेकिन जो 3 प्राणायाम बताए हैं ये 3 प्राणायाम विशेष हैं जिन भाई बहना का एसिडिटी बना है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो कब्ज की बात करते हैं तो जिनको कब्ज रहती है उनके लिए कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है। वो हम कौन से आसन है, कौन से प्राणायाम है और किस तरह करने हैं। कब्ज की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है देश में जी। कई जो हमारी माताएं बहनें हैं वो घर पे रहती हैं और घर पे रहने के कारण वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती, तो उनको बैठे बैठे कब्ज है, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या बनती रहती है। कुछ जो पुरुष भाई हैं हमारे जैसे वो बाहर घूम फिर भी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि गैस ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है जिससे सिर में दर्द भी हो जाता है हमें। तो सिर का दर्द ना हो, देखो गैस जैसे जैसे हमारे सिर में बढ़ती है, गैस कुपित होती है हमारे शरीर में, तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिन भाइयों के जोड़ों में दर्द है, जिसको हम वात रोग भी बोलते हैं, कमर में, गर्दन में, जोड़ों में कहीं भी दर्द है, तो गैस बढ़ने के कारण है। अगर हम अपनी गैस कब्ज को कंट्रोल में कर ले, अपने पेट को ठीक कर लेंगे, तो आज से ही आपकी गैस बढ़नी बंद हो जाएगी। और भाई आज इस वीडियो में हम बतावांगे कि अपनी गैस ने भी आप किस तरह कंट्रोल कर सका। हाँ, कौन से योग आसन करें, कौन से आप प्राणायाम करा, कौन से घरेलू नुस्खे अपनावा जो तुरंत की गैस पास हो जाएगी। जो सारी अनबरड़ बरड़ करते रहे, प्रड़ करते रहे, भाई आज उन आपा बिल्कुल छुटकारा दे देंगे इनसे। सबसे पहली बात भाई अपनी दिनचर्या, सुबह उठते ही हमें क्या करना है, कम से कम 3 से 4 गिलास पानी, जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी पिए। ऊषा पान करें, गर्म पानी, थोड़ा निवाया हल्का जो गर्म पानी है वो ले लेंगे, वो घूट घूट करके पीना है। 1 गिलास पानी कम से कम 5 मिनट में, बिल्कुल सिप सिप करके जो लार है हमारी वो पेट में जानी चाहिए, जिसके कारण इससे ही है ना जी, आधे की तो 1 हफ्ते में ही, आधे की एसिडिटी तो 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगी पानी पीने से। सुबह का पानी, ऐसे नुस्खे बताएंगे जो आपके घर में है, सब ने बेरा है भाई। आज गैस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कई भाइयों क्या होता है कि गैस अफारा बन जाता है पेट में, है ना, और वो 2-3 दिन तक, 4 दिन तक बना रहता है। उसकी हम गोली ले लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, पेट में दर्द हो जाता है और वो गैस है वो बाहर नहीं निकलती, वो सारे शरीर में चली जाती है, जिसके कारण कब्ज है, मोटापा है, ये सारे रोग बढ़ रहे हैं। तो गैस ना बने इसके लिए हम अपनी दिनचर्या किस तरह सही रखें, क्या खाएं क्या पिए, आज इसके बारे में हम बात करांगे भाई। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें सुबह पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, कम से कम 1.25 लीटर पानी, 3, 4, 5 जिससे भी जितना पानी पिए जा उतना पानी पिएंगे। भोजन करने के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठें। जिन भाइयों को पेट का कोई भी रोग है, गैस है, पच है, वो वज्रासन में बैठे। बहुत ही ज़बरदस्त आसन है जी वज्रासन। देखिए थोड़ा इसको देखता हूँ कैसे बैठना है हमें। वज्रासन लगभग जितने भाई हैं सभी वज्रासन लगा ही लेते होंगे।
दिख रहा है ना जी सबको, ऐसे करके थोड़ा और पीछे कर देता हूँ। ये इस तरह बैठेंगे वज्रासन में। प्रवीण योगी जी एक बार फोन लेंगे, एक सेकंड के लिए समा चाहूंगा। देखिए जी, इस तरह वज्रासन में बैठेंगे। अपने जो दोनों एडिया हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी, ऐसे करके बैठें। भोजन करने के तुरंत बाद हम अगर वज्रासन में बैठ जाते हैं तो गैस की समस्या, पेट के जितने भी रोग हैं उनकी समस्या ख़त्म हो जाती है। जो थोड़ा नहीं बैठ पाते वज्रासन में, पैर दुखते हैं थोड़े, तो थोड़ा हरा तकिया लगा लिया करो जी। अपने जो टकने हैं, टकनों के नीचे तकिया लगा लें, और दोनों जो अपने ये पिंडलियां हैं, पिंडलियों के नीचे तकिया लगा लें, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आप आराम से वज्रासन में बैठने लग जाओगे। तो वज्रासन में बैठने से भी पेट के जितने भी पाचन संबंधी रोग हैं, गैस, कब्ज है, एसिडिटी, ये सारे रोग वज्रासन से चले जाते हैं। हम देखो, मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम भोजन करते ही सो जाते हैं। तो भोजन करते ही सोना नहीं है जी। क्या करना है, कम से कम 1 घंटा में कुछ काम करते रहना है, टहलना है, या फिर वज्रासन में बैठ जाए। अगर कोई घूम फिर सकता है, चल सकता है बाहर, लॉकडाउन आ रहा है, वैसे भी बाहर नहीं निकल सकते हम, तो हम वज्रासन में बैठ जाएं तो काफ़ी मात्रा में हमारे पेट के लिए, हमारे पेनक्रियाज के लिए, अग्नाशय के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया आसन है। और देखो, जो भाई बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं ना, कहीं ब्याह शादी में चले गए, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, पेट इतना बड़ा हो गया, तो वो क्या करें, वज्रासन में बैठना है इस तरह, और थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलना है, इस तरह करके। ये पैर दिख रहे हैं ना जी, सारा साफ आ रहा है थोड़ा जी। तो इस तरह हम वज्रासन में बैठ के और थोड़ा थोड़ा हिले, जिससे हमारा जो पाचन शक्ति है वो ठीक हो जाएगी। और देखिए, जिनको गैस बनती है, कई बार क्यों हो, देखो यहाँ गोला सा बन जाता है, यहाँ हमारे यहाँ गोला बन जाता है, ना ही वो गोला ऊपर जा पाता है, ना ही वो गोला नीचे जा पाता है, ना ही अपान वायु से बाहर निकल पाता है। तो जब वो गोला बन जाता है तो आदमी नुए मरण हो गया है। अगर वही गोला बन गया, उसका जो डायाफ्राम है उस पे इफेक्ट पड़ता है, डायाफ्राम पे, और सांस भी थोड़ा थोड़ा होगा, इस तरह सांस लेगा वो। तो इस जिन भाई बहनों को गोला बनता है पेट में, तो उनको क्या करना है, जिनको गोला बनता है वो कौन सा आसन करें। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, जो अपना पेट है उसको थोड़ा थोड़ा इस तरह आराम आराम से थपथपाएंगे, धीरे धीरे ऐसे करके, ऐसे दोनों साइड में ऐसे थपथपाएं पेट को, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह हम पेट को थपथपाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो गैस बनी है, जो गोला बना है पेट में, वो धीरे धीरे पान वायु से निकलने लगा। इस तरह ऐसे थपथपाएंगे पूरे पेट को जी। फिर भी अगर सही नहीं होती तो क्या करना है, अपने घर में बहुत अच्छी चीज़ है रसोई में, वो है अजवाइन। थोड़ी सी अजवाइन ली, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, और आधा चम्मच से थोड़ी कम सेंधा नमक लेना है। बैठ के 1 गिलास पानी गरम वो ली, अजवाइन में काला नमक मिलाया और उसकी फाकी ले ली, और ऊपर से 1 गिलास पानी पी लिया। उससे भी जो हमारा फारा है, जो पेट में गोला बना है, वो ठीक हो जाता है जी। कई भाइयों को देखिए, हम भोजन करने के बाद पानी ज़रूर पिए, कम से कम 1 घंटे बाद गर्म पानी। पानी हमारे शरीर में एक जहर का भी कार्य करता है और अमृत का भी कार्य करता है। अगर पानी भोजन के तुरंत बाद पीते हैं तो वो जहर के समान होता है। बाघ बच्चे जैसे कहते हैं कि भोजन अंते विषमवारी, भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना
जहर पीने के समान होता है। और 1 घंटे बाद पानी ज़रूर पिए, क्योंकि अपना जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है, जो हमने खाया है वो हमारा पच जाता है जी। 1 घंटे बाद थोड़ा हम गर्म पानी पी लेते हैं उससे। तो ज़रूर पानी पीना चाहिए हमें भोजन करने के 1 घंटे बाद, जिनको गैस की कब्ज़ की समस्या रहती है। थोड़ा हल्का गर्म पानी ले लें, थोड़ी गर्मी है अब तो। और देखिए, फिर भी अगर अफारा ठीक ना हो हमारा, कई बार कहते हैं जी इससे भी अफारा ठीक नहीं हुआ, तो छोटी अरड़ आती है, जौ के दाना है ना जी, इस जौ के दाने के समान छोटी अरड़ आती है, वो ले लें। माताओं के लिए, बहनों के लिए, आज तो भाइयों को भी बहुत ज़्यादा शिकायत होने लगी है जी गैस कब्ज की, तो छोटी अरड़ भी अपनी गैस के लिए बहुत अच्छा रामबाण औषधि है। छोटी अरड़ मुंह में ली और उसको चूसते रहे, धीरे 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 वो मुंह में घुलती रहेगी, पेट में जाती रहेगी और आपकी गैस है वो पास होती रहेगी। अगर भाई छोटी अरड़ते भी ना हो है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है जीरा। थोड़ा जीरा भुना, उसको थोड़ा हाथ से मसला और उसमें थोड़ा काला नमक मिला लो। 1 चम्मच जीरा, आधे चम्मच से कम काला नमक और 1 गिलास गर्म पानी से वो फाकी ले ली। उससे भी आपको जो आपके पेट में गैस बने है उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और डेली देखो, अगर आप दिन में 12 से 15 गिलास पानी पीते हो, और पीना भी चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, नहीं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने दिन में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए, और 5 से 6 गिलास पानी थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, गैस की शिकायत रहती है, वो भाइयों से हाथ जोड़ के, माताओं बहनों से अनुरोध है कि फ्रीज का पानी बिल्कुल भी ना पिए। फ्रीज का पानी पीने से ही हमें ये सारे रोग हो रहे हैं, गैस बन रही है, कब्ज हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, हार्ट के रोग हो रहे हैं। जो फ्रिज में हम भोजन रख देते हैं उसको फिर खाते हैं तो जहर के समान बन जाता है जी। तो जिन भाइयों को पेट का कोई भी रोग है, पेट की दिक्कत है, जिनको पेट की दिक्कत नहीं भी है, तो वो भी फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए, अपने घड़े का पानी पियो नॉर्मल, और जमा बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और देखो, कई भाइयों की शिकायत रहती है जी हमें तो है ना दूध नहीं पचता, कई कहते हैं जी हमें लस्सी नहीं पचती, दही खा लेते हैं दही नहीं पचती, उसके लिए हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे ले, कोई सब्जी खा लेते हैं तो वो नहीं पचती। देखिए, जिन भाइयों को दूध नहीं पचता ना, वो दूध में थोड़ी इलायची डाल सकते हैं, थोड़ी दूध में इलायची डाल के वो ले, उससे आपका दूध का पाचन है वो ठीक हो जाए। कई बार दूध से कईयों को गैस भी बनती है, तो इलायची डाल के थोड़ा दूध हम ले सकते हैं, या इलायची नहीं मिले तो थोड़ा सौंफ भी डाल सकते हैं। सौंफ भी अच्छा रहता है दूध के साथ में, उसको उबाल के वो ले लें। जिन भाइयों को लस्सी नहीं पचती, लस्सी से भी कईयों को गैस कब्ज की शिकायत रहती है, गैस बन जाती है लस्सी पीते ही, तो लस्सी में थोड़ा जीरा है, जीरा भुना हुआ जीरा, थोड़ा काला नमक, सेंधा नमक डाल के वो लस्सी भी ले सकते हैं। जिन भाइयों को दही नहीं पचती तो उसमें थोड़ा सौंठ मिला ले। सौंठ अगर हम लेते हैं लस्सी के उसमें दही के साथ में, तो पाचन क्रिया सही हो जाती है। जो भाई बैंगन है, भरता है, अरबी इस तरह की वो नहीं पचती जिनको, तो वो भाई जैसे कड़ी पत्ता है वो सब्जी में डाल लेते हैं। कई तो कड़ी पत्ता वैसे भी आटे में भी डाल लेते हैं जी, वो भी पाचन शक्ति के लिए, गैस के लिए बहुत बढ़िया है। और जो बहुत ज़्यादा हैवी भोजन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर भी गैस नहीं रुकती है उनकी, फिर भी बनती है, तो वो भोजन करने के 1 घंटे बाद गर्म पानी ज़रूर पी लिया करें, गैस की समस्या कभी नहीं आएगी। और सुबह उठते ही एलोवेरा ले लें खाली पेट गर्म पानी के साथ में, और थोड़ी गिलोय भी ले सकते हैं, और आंवला भी ले सकते हैं। शहद में थोड़ा पानी में शहद भी मिला के ले सकते हैं गर्म पानी में, वो भी भाई अपने पेट के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए बहुत बढ़िया है। और देखो, फिर भी अगर हमारी गैस है वो कुपित रहती है तो हमें क्या करना है, देखिए सीधे बैठेंगे, ऐसे बैठे हैं हम, और हमको बहुत ज़्यादा गैस बन गई है भाई, यहाँ गैस बन गई है, अफारा हो गया है, गोला सा बन गया है पूरे पेट में। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही, अब घर बैठे हो कहीं भी तो कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ हैं वो ऐसे रखेंगे इस तरह,
और पीछे की साइड देखेंगे ऐसे, फिर ऐसे सांस भरते हुए फिर इस साइड में जाएंगे। आप देखेंगे कि ये सारा आपका ना पेट खींचेगा जी। जो अपनी आंत है, बड़ी आंत है अपनी, ऐसे करके इसमें थोड़ी खिंचावट आएगी और आपका जो गैस है वो धीरे धीरे पास होने लगेगी, आपको डकार आने लगेंगी। इस तरह ज़्यादा नहीं जाना है, अपने सामर्थ्य अनुसार। कई भाइयों को जैसे कमर में भी दर्द रहता है और कोई रोग है, तो बिल्कुल धीरे धीरे जितना जिसका सामर्थ्य है, जितना जिससे जाया जाए, इस तरह 4-5 बार ऐसे कर लेंगे। हाथ ऐसे रखेंगे और पीछे जाएंगे। आपका पूरा पेट में, दोनों हाथों में या छोटी बड़ी हाथ में खिंचावट आएगी और धीरे धीरे आप ठीक होने लगोगे, आपकी गैस पास होने लगेगी जी। और देखो, एक्यूप्रेशर बता देता हूँ। जिन भाइयों को गैस बनती है, जिनको गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है, जो भाई कहते हैं जी गैस ऊपर की तरफ चढ़ के सांस नहीं आता, छाती में दर्द हो जाता है, या फिर जिन भाइयों को सिर में दर्द हो जाता है, माताओं को बहुत ज़्यादा रहता है जी, सिर में दर्द होते ही घर नरोड़ा शुरू हो गया जी। गैस का सारा सिस्टम है, सारा काम या गैस खराब करवा रही है अपनी। तो देखो, जिन भाइयों को ऊपर गैस चढ़ती है ना, उसके लिए एक्यूप्रेशर है अपना ये वाला। यहाँ से ये पॉइंट दबाएं हम ऐसे करके। ये जो पॉइंट है ये गैस के लिए है जी, ये हमारी आंत का पॉइंट है। आते हैं यहाँ हमारी, तो यहाँ से दबाएं, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। इस तरह ऐसे करके ऐसे दबाएंगे, ये पॉइंट है हमारी गैस के लिए। जिन भाइयों को, बहनों को गैस बनती है, साथ के साथ गैस पास होती है जी, यहाँ से दबाने से। और देखो, जिनको गैस नीचे की तरफ, गैस का दबाव रहता है, नीचे की तरफ कुपित रहती है गैस, तो वो यहाँ से दबाएंगे। जो अपना गद्दमदार ये भाग है, ये हिस्सा है, तो यहाँ से दबाएं, ये वाला यहाँ से आता माइक कर रहा है, ये वाला पॉइंट है जी। जिनको गैस बनती है, साथ के साथ में गैस पास होगी, साथ के साथ में डकार आऊंगी, पान वायु से नीचे निकल जाएगी। ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है गैस के लिए। और देखो, बीच में गैस है, यहाँ गोला सा बन जाता है, यहाँ दर्द सा रहता है गैस के कारण, तो हमारे सीधे हाथ में जो लीवर है अपना, उसके ऊपर गैस हो जाती है, वहाँ गैस बन जाती है। तो सीधे हाथ में यहाँ से दबाना है जी। ये लीवर का है, ये वाला है, ये लीवर का पॉइंट है। यहाँ से हम दबाएं ये वाला, तो इससे जो हमारी गैस है वो गैस बननी बंद हो जाएगी। ऐसे दबाते रहें, 5 मिनट दबाएं, फिर छोड़ दें, फिर कम से कम 5 सेकंड तक ऐसे दबाएंगे, यहाँ से फिर छोड़ देंगे। ये 3 पॉइंट हैं जी। एक बार फिर बता देता हूँ, जिनको गैस ऊपर चढ़ती है तो वो यहाँ से दबाएं, ये वाला हिस्सा यहाँ से। एक पॉइंट हो गया ये बीच वाला, जो इस हिस्से में गैस रहती है, फारा पेट फूल जाता है, तो यहाँ से दबाने हैं। और तीसरा पॉइंट सीधे हाथ में देखो, ये है यहाँ से, जो हमारे लीवर के ऊपर यहाँ ऊपर गैस आ जाती है यहाँ, तो ये पॉइंट है सीधे हाथ में, लीवर का पॉइंट रहता है दाएं हाथ में, तो ये दबाना है यहाँ से। ऐसे दबाते रहेंगे और धीरे धीरे आपकी जो गैस की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और देखो जी, जिन भाइयों को गैस बनती है उनको क्या करना है, डेली कपालभाति प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हमें करना ही है। कई भाइयों को है ना खाली पेट गैस बन जाती है जी, खाली पेट है बोला जी फिर भी गैस बन रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जिनको खाली पेट गैस बन रही है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, उससे आपकी गैस है वो ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी नाड़ी नसों का शोधन हो जाएगा। और कुछ भाइयों को फिर भी अगर गैस में आराम ना लगे, राहत ना मिले, तो हमें क्या करना है, देखिए लेट जाएंगे,
पवन मुक्त आसन है, ये आसन हम जरूर करें भाई। गैस आपको जीवन में नहीं बनेगी, कब्ज की शिकायत है वो आपको जीवन में नहीं होगी। देखिए सीधे लेट जाएंगे फिर भी गैस नहीं बनती, गैस ठीक नहीं होती, तो सीधे लेटेंगे ऐसे करके। और जो अपना पहला जो अपना घुटना है अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे ऐसे, नाक लगाएंगे घुटने पे इस तरह, फिर नीचे, फिर इस घुटने पे नाक लगाएंगे। जैसे कि आसन के हमें ना नाम से ही पता चलने लग रहा है भाई, पवन मुक्त आसन, पवन को मुक्त करने वाला आसन हमारे शरीर से। ऐसे पकड़ेंगे घुटने को और ऐसे लगाएंगे धीरे धीरे, कम से कम आधा मिनट लगा के रखें। और फिर नीचे ऐसे साथ की साथ कम से कम 4 से 5 बार है ना, दोनों कर लेंगे ये, तो आपको गैस में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ऐसे नाक लगाएंगे, इसको बोलते हैं अर्ध पवन आसन, पवन मुक्त आसन। फिर दोनों पैरों से एक साथ में कर लेंगे, दोनों पैर ऐसे लगाएंगे इस तरह और नाक पे लगाएंगे ऐसे। और धीरे धीरे फिर सीधे पैर कर लेंगे। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे हम ऐसे करके। कम से कम 30-40 सेकंड लगाएं तो बहुत आराम मिलता है जी, पेट हमारा मजबूत हो जाता है। पवन मुक्तासन के साथ में हम नौका आसन भी कर सकते हैं, नाभि के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन भाइयों की नाभि टहलती है, नाभि डिग जाती है, उसके लिए भी गैस कब्ज बनती है, उसके लिए भी पेट हमारा मजबूत हो जाता है। देखिए कैसे करना है, दोनों हाथ ऊपर और ऐसे इस तरह रहेंगे कम से कम 30-40 सेकंड। और फिर नीचे रिलैक्स, फिर ऊपर आ जाएंगे इस तरह, फिर करेंगे 3-4 बार ये आसन कर लिया करो भाई, तो आपकी जो गैस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। और देखो थोड़ा थोड़ा है ना, जिनको पेट में गैस बनती है तो इस तरह कर लिया करो, धीरे धीरे हाथ लगाएंगे ऐसे करके, पेट को हम ऐसे थपथपाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से, ज़्यादा तेज नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से। आपकी धीरे धीरे गैस है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस तरह करके। चले, ये 2 आसन हो गए जिनको गैस बनती है उसके लिए। अब बात हम अगर कब्ज की करें, जिन भाई बहनों को कब्ज रहती है, तो देखिए एक तो हमें हमारा जो खान पान है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह में हमारी दिनचर्या रखनी है। तो जिन भाइयों को कब्ज बनती है वो एक तो फ्रीज का, जैसे मैं अभी पहले ही बता रहा था कि फ्रीज का पानी पीना बिल्कुल बंद कर दें, और जो भी जिसमें फाइबर है, फाइबर युक्त सब्जियां हैं, कोई फल है वो खाएं। पेट के लिए जिन भाइयों को कब्ज बनती है, जिन भाइयों को कब्ज रहती है, वो भाई पेट के लिए जैसे अमरूद है, पपीता है, अनार है, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप इनको खाएं तो आपको जीवन में कभी कोई पेट के रोग नहीं होंगे, कब्ज नहीं बनेगी। और जैसे गर्मी के जो भी फल हैं, जितने भी गर्मी में तरबूज है, खरबूजा है और ककड़ी है, खीरा है, ये हम नियमित मात्रा में इनको इनको डेली अपने नियमित मात्रा में इनका हम प्रयोग करें और वैसे ही हम ठीक हो जाएंगे। तो इनका हम सेवन करें। एक सेकेंड,
तो ये था गैस के लिए हमने कुछ रखे हैं, कब्ज के लिए रखे हैं। देखो कब्ज, जिन भाई बहनों को कब्ज रहती है वो इसबगोल आता है, दुकान पे जाओगे आपको कहीं भी तो इसबगोल आपको आराम से मिल जाएगा। उस इसबगोल को आप रात को थोड़ा ले सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच इसबगोल को ले लिया तो सुबह आपका पेट बहुत अच्छा साफ होता है। रात को हम गाय के दूध में देसी घी भी ले सकते हैं, उसको मिला के और वो ले लेते हैं तो उससे भी हमारा पेट बहुत अच्छा साफ होता है, कब्ज की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ में हमें देखो जो अपना शहद है, सुबह सुबह गर्म पानी में शहद भी ले सकते हैं, शहद भी बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए। धीरे धीरे हमारी जो गैस है, कब्ज है, ये सारी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और नियमित जो कपालभाति प्राणायाम है उसका अभ्यास हम नियमित रूप से करें। कपालभाति प्राणायाम तो सभी को आता होगा ना जी, ये कैसे करना है, हमारे लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। जितने भी प्राणायाम है ये, जिनको वात रोग है कोई भी, तो हमेशा कपालभाति प्राणायाम इस मुद्रा में बैठ के करेंगे, वायु मुद्रा बोलते हैं इसको। इस तरह पहली उंगली और अंगूठा मिलाएंगे, ऐसे वायु मुद्रा में बैठ के हम प्राणायाम करें। इस तरह दोनों हाथ अपने लगा लेंगे, अपने घुटनों पे रखेंगे या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। और झटके के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर की तरफ जाएगा। एक सेकंड में एक बार करेंगे। जिन भाई बहनों को न पेट का ऑपरेशन करवा रखा है या फिर मासिक धर्म संबंधी बहनों को दिक्कत है तो वो भाई ना करें, वो बहनें ना करें जिनको मासिक संबंधी कोई भी है, पीरियड संबंधी कोई भी दिक्कत है, या फिर जिन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करवा रखा है तो कम से कम 6 महीने तक उन भाइयों को ये कपालभाति प्राणायाम है ये नहीं करना चाहिए। और भाई सभी कर सकते हैं। 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 200-300 बार का हम अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शुरू में बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास आप जरूर करें। बाई नाक से सांस लें, दाईं से छोड़ दें, फिर दाईं से लें, फिर बाईं से छोड़ दें। इस तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी आप लगभग आधा घंटा, 20 मिनट, 1-1 घंटे तक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेट संबंधी रोग है या वैसे भी अगर कोई आपको रोग है, कोई ऐसा बीमारी है, हार्ट का कोई रोग है या फिर शुगर है, बीपी है, हाई है, लो है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बढ़िया। इस दुनिया में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक ना हो, कपालभाति प्राणायाम से ठीक ना हो। और देखिए सारे जितने भी रोग हैं ना भाई, सारे रोगों की जड़ है वो है हमारे विचार। हम अपने विचारों पर भी कंट्रोल जिस दिन हमने कर लिया तो धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे। और विचार से क्या होता है कि हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। अगर व्यक्ति के अंदर से ये विकार खत्म हो जाते हैं तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप और मानसिक रूप से दोनों से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन एलोपैथी इसको नहीं मानती। एलोपैथी वाले कहते हैं कि उनके पास जो विकार है हमारे शरीर में, काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय है, जो हमारी मन की स्थिति है, उनके पास मन की स्थिति नापने का कोई यंत्र नहीं है। और जबकि आयुर्वेद में हमारी भारतीय जो चिकित्सा है, चिकित्सा पद्धति है, उसमें विकारों को ही सभी रोगों की जननी कहा है। सभी रोग विकारों से ही उत्पन्न होते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर से देखें ना, तो जैसे मान के चलेंगे कि रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको कोई कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में कोई जा रहा है, पास में एक्सीडेंट हो रखा है किसी का, वो उसके पास से निकल जाएगा। पास से निकलने के बाद वैसे अवॉइड कर देगा। जब उसको कोई अगर ये कह दे कि भाई जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है वो आपके पिताजी हैं, तो क्या होगा? साथ ही साथ उस व्यक्ति को
चक्कर आ जाएंगे, जी घबरा जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा और बेहोश भी हो सकता है, वो वहीं बेहोश होकर गिर सकता है। हमने क्या किया था, केवल इसको एक विचार दिया था, क्या कि आपके पिताजी हैं ये, यहाँ पे जिनका एक्सीडेंट हो गया। और अगर उसको थोड़ी देर बाद ये कह दें कि आपके पिताजी नहीं थे, उनके जैसे थे ये तो जी, तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा। तो वो एक विकार था। विकार क्या था? एक भय का विकार था। वो भय के कारण उसका सारा शरीर का संतुलन बिगड़ गया। अगर हमारे शरीर से ये विकार रूपी जो बीज हैं ये खत्म हो जाएं तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा जी। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे हैं जो साधु संत हैं, सच्चे साधु संत हैं, वो बहुत ज़्यादा कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से विकार खत्म हो जाते हैं। लोभ की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, घृणा की भावना वो खत्म होते ही तो धीरे धीरे उनके अंदर दिव्यता आने लगती है, सात्विक उनके विचार होने लगते हैं, सात्विक आहार वो लेने लगते हैं और वो आराम आराम से अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, स्वस्थ कर लेते हैं, केवल अपने विचारों के बल से, अपने विकारों से दूर होने की वजह से। जैसे मीरा थी, मीरा को सभी जानते हैं, ईश्वर की एक अनन्य भगत थी। मीरा को ये बोलते हैं कि 17 बार उसको जहर दिया गया, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं था, उसके अंदर द्वेष की भावना नहीं थी, घृणा की भावना नहीं थी, भय नहीं था उसको किसी भी चीज़ का। उसकी वाइटल फोर्स इतनी बढ़ गई थी विकार खत्म होने से कि वो जहर को पचाने की भी शक्ति सामर्थ्य रखती थी। तो कोशिश करें कि अपने जो विकार हैं उनको हम एक साइड में रख दें और दिव्यता के साथ में सात्विक जीवन जिएं और बीमारियों से मुक्त रहें। देखिए, भगवान की इसका एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है, शारीरिक रूप और मानसिक रूप से परे रहना है, तो हम भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान की शरणागति, उससे भी हम बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जितने भी पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर जो शरीरधारी जो जीव हैं वो सभी भगवान की शरण में रहते हैं, किसी को कोई रोग नहीं होता। एक इंसान है, देखिए पूरे इसमें जो पूरा जो पृथ्वी है, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनमें मनुष्य 1% है, बैक्टीरिया से लेके हाथी तक में 1% मनुष्य हैं, और वो 1% मनुष्य भी 80% बीमार हैं। बीमारी का कारण क्या है? हम प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे, सबसे बड़ा कारण ये है बीमारी का। जबकि मनुष्य ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, भाई कोई कान का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, कोई आंखों का है, कोई हार्ट का है, फिर भी दिन प्रतिदिन लोग बीमार होते जा रहे हैं, मनुष्य बीमार होता जा रहा है। पशुओं का कोई अस्पताल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, जानवरों का कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो बीमार नहीं हो रहे, जंगलों में रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, जो मिलता है उनको वही खाते हैं, फिर भी वो स्वस्थ हैं। हॉस्पिटल भी जो जानवरों के हॉस्पिटल है वो क्यों है? वो हम नहीं बना रखे, हम पशुओं को पालते हैं और उनको बीमार करते हैं। तो प्राकृतिक जीवन जिए। और देखो जी, आज का सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही अप्राकृतिक जीवन जी रहा है, उतना ही वो आलसी है, उतना ही वो नौकर चाकर रखेगा, उतना ही एसी में रहेगा, गाड़ी में जाएगा, थोड़ी देर पैदल चलने में भी भाई हार जाता है, धीरे धीरे उसको रोग हो जाते हैं, उतना ही वो बीमार है। तो जैसे जैसे हमने थोड़ा सांसारिक जो मोह माया है, संसार में हम प्रवेश कर रहे हैं, आधुनिकता में आ रहे हैं, बिल्डिंगों में, लाइटों में, चकाचौंध में जाते हैं, तो वैसे वैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, हम प्रगति से भी दूर हो जाते हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो भाई इस बीमारी को हमें भारत का लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों रुपए बाहर विदेशों में जा रहा है। किस कारण? हम बीमार पड़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, अपने जो जीवन मूल्य हैं, हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप ना करके पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा से ज़्यादा अपना रहे हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे हैं, जो बच्चे, कुछ व्यक्ति भी हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पीते हैं, और उसके साथ में
बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, कई तो रोटी भी खा ले हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ परांठे खा लेते हैं। तो बताओ वो किस तरह ठीक हो सकते हैं? जिस देश में, जिस भारत देश में 7 साल के बच्चे, महाराणा पृथ्वीराज चौहान जैसे 7 साल के बच्चे थे, शेर का मुंह पकड़ के जबड़ा फाड़ देते थे 7 साल की उम्र में, आज उस उम्र के बच्चे, उसी देश के बच्चे इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हैं उस देश के बच्चों के ऊपर। जिस देश के युवाओं को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसा बनना था, आज उस देश के बच्चे नशे में लिप्त हैं, आलसी हैं, देश धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपने तक सीमित रह गए हैं सब। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संस्कृति को, योग को, यज्ञ को अपनाओ। हमारे साथ में वेदमृता जो हमारी टीम है, जो हमारा परिवार है, उस परिवार के साथ में जुड़ें। और जिस भाई को कोई भी दिक्कत है, कोई रोग है, विशेष रोग है, तो पेज के जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख भी सकते हैं। तो अगले जब हमारा स्तर होगा तो उस स्तर में उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, उस विषय पर, उस रोग पर बात करेंगे। हम और हमारी टीम वेदमृता की आपके लिए निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बस कदम आपको बढ़ाना है जी, हमको योग सीखना है, हमको स्वदेशी अपनाना है, हमको भारतीय संस्कृति में भी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इसको अपनाएं, कैसे करें। गौ माता संबंधी जो भी बात है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपने नीरज जी हैं, अपने क्रांतिकारी भाई सुनील जी हैं, शुभम जी हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। भाई हमारा उद्देश्य ये है, ये लगा लो कि हमने ना ठेका ले रखा है देश धर्म संस्कृति का, गौ माता का, ज़्यादा ज़्यादा अपनी संस्कृति बढ़ाने का। और हम सोचा हाँ कि वो ठेका आप भी ले लो, आप भी हमारे साथ उसमें सहयोगी हो। तो सारे भाइयत है, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कोरोना काल जो चल रहा है अब अपने देश में, इसके लिए हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कभी कोई भाई ये सोचता हो ना कि भाई मैं रह जाऊंगा, एक बार है ना, एक बार ये कोरोना सबको होना है जी। कोरोना से घबराना नहीं है। जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, जिसकी इम्यूनिटी पावर ठीक है, उसको कोरोना नहीं, उसका बापू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसने वो सड़क पर चलते हैं, चक्कर आने लग रही है, तो बताओ कोरोना के वो तुम्हें मर जाएगा, छींक आने मर जाएगा वो। तो कोरोना काल में वैसे भी हमारी, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी पड़ेगी। और वो केवल और केवल योग से, प्राणायाम से, भारतीय जो खान पान है, रहन सहन है, प्राकृतिक जो हमारा जीवन है, उससे ही बढ़ सकती है, समय उससे ही बढ़ सकती है। तो कोशिश करें कि अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी जो जीवन मूल्य हैं उनको अपनाएं। हमारे जो देशभक्त रहे हैं, क्रांतिकारी भाई रहे, क्रांतिकारी रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, योग मार्ग दिखाया है, उस पर हम चलें। वेदों का, उपनिषदों का इनका अध्ययन करें और समाज को एक अच्छी दिशा और दशा दें, जिससे सभी भाई बहन सुखमय जीवन बिता सकें। अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर योग करें, प्राणायाम करें, योग का अभ्यास करें। तो देखिए आज हमने बात करी है, थोड़ा एक बार शुरू से बता देता हूँ योग के बारे में। जिन भाइयों को एसिडिटी है उनको क्या करना है, पानी, मेन तो क्या है, पानी पीना है। हमें पानी घुट घुट करके पीना है। भोजन करने के बाद तुरंत बाद कभी पानी ना पिए, जहर के समान है। दूसरा, भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी ज़रूर पिए, 1 गिलास पानी पिए, धीरे धीरे घुट घुट करके, सिप सिप करके। जिन भाइयों को एसिडिटी बनती है, चाय पीना बिल्कुल बंद कर दें, फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए। और हल्दी, जो अपनी अजवाइन है वो, उसके साथ में काला नमक है, उसका प्रयोग करें। और जो आज आसन बताए हैं, जो पवन मुक्त आसन है, नौका आसन है, इन आसनों का अभ्यास करें। डेली कपालभाति प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। गर्मी का समय है तो शीतली शीतकारी चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास आप जरूर करें। और सभी भाइयों से एक यही निवेदन है, यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाइयों अपनी संस्कृति ने अपनाओ। अपने जो भारतीय जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, योग है, यज्ञ है, डेली अपने घर में बैठकर हवन करो।
गौ माता को डेली अपने हाथ से एक रोटी दो, गौ माता का दूध पीना शुरू करो। आपकी बुद्धि तो वैसे ही बदल जाएगी, जो विचार तो वैसे ही आपके विचारों में परिवर्तन हो जाएगा। जब आप गौ माता को एक अपने हाथ से रोटी देना शुरू कर दोगे, उसकी सेवा करनी शुरू कर दोगे। तो सभी भाइयों से यही निवेदन है, यही विनती है कि आप डेली योग करें, यज्ञ करें, भारतीय संस्कृति से जुड़ें, योग से जुड़ें और बिल्कुल स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आज के सत्र को यही समापन करते हैं और समापन के साथ में कल्याण मंत्र के साथ समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। ओम। भारत माता की जय, गौ माता की जय। सभी को नमस्ते।